अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना घर यानी अपना टेंट रेडी हो चुका है। ये है जी अंदर से बाहर का नज़ारा, चेक करें माशाल्लाह, है ना खूबसूरत। ये जी अपना एक मील रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, चेक करें जिसमें अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। चाइना वाले जीत गए हैं जी। ये मैट्रेस चाइना वालों का कहीं पे भी फेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये बस हमारी यही दुआ है कि ये बारिश बारिश रहमत हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। मैं आज अपने दोस्तों के साथ करूंगा कैंपिंग। बाहर कैंपिंग कर नहीं सकते क्योंकि ये दिन जो है ना कीड़े मकोड़ों के हैं और सांप वगैरह भी बहुत ज़्यादा बाहर निकले होते हैं इन दिनों, तो सेफ नहीं है बाहर कैंपिंग करना। हमारी तरफ बाहर कैंपिंग तो कर नहीं सकते, तो इसलिए हम करेंगे घर पे कैंपिंग। हाँ जी, आपने सही सुना, हम घर पे कैंपिंग करने वाले हैं। दोस्तों के साथ फन करना है, शुगल मेला लगाना है, अच्छा टाइम स्पेंड करना है। तो बाहर आपको मैंने बताया सेफ नहीं है कैंपिंग, इसलिए हम यहाँ पे कैंपिंग करेंगे। खाना वगैरह बनाएंगे, आज स्पेशल किस्म का खाना होगा रूटीन से हट के। और ट्रैक्टर यहाँ पे खड़ा है, ट्रैक्टर को स्टार्ट करके वो आगे खड़ा कर देते हैं ताकि ये जगह खाली हो जाए, और फिर यहाँ पे अपना इन्फ्लेटेबल टेंट या कैंप लगाते हैं। आज बहुत दिनों के बाद ट्रैक्टर को स्टार्ट किया है। ट्रैक्टर का कोई काम नहीं है इन दिनों, तो ट्रैक्टर बस बेचारा खड़ा है घर पे। सही जगह पे ट्रैक्टर पार्क हो गया है। मैं सोच रहा हूँ कि यहीं पे इसे कवर कर देंगे और यहीं पे अभी ट्रैक्टर हमारा रहा करेगा। अभी सहन देखें कितना खुला हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और इधर आए, जहाँ पे ट्रैक्टर खड़ा था ना, उस जगह की हालत देखें क्या हो गई हुई है। ये चेक करें, अगला एक टायर यहाँ पे था, ये पिछला टायर था, ये दूसरा पिछला टायर था। सहन हमारे में आम की गुठली गिरी हुई थी, तो ये देखें माशाल्लाह आम का पौधा निकल आया हुआ है। हमारे पास जो कैंप या टेंट है वो इन्फ्लेटेबल है, यानी वो हवा पर होते पूरा का पूरा कमरा बन जाता है। एक इन्फ्लेटेबल टेंट है, चेयर्स हैं, इन्फ्लेटेबल मैट्रेस हैं और एक सोफ़ा भी है। तो अभी जल्दी से अपना कैंप रेडी करते हैं, तो वहाँ पर ने आज पूरा माहौल बनेगा। अल्लाहु अकबर। अपना टेंट जो है ना बहुत वज़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी इसे खोलते हैं। इसके अंदर एक अदद ये पंप है, इसकी मदद से इसमें हवा भरेंगे। जो कुछ दिन पहले मैंने कश्ती अनबॉक्स की थी ना, और उसमें हवा भरी थी, वो भी इसी पंप की मदद से भरी थी हवा। और ये रहा अपना टेंट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी अपने टेंट में हवा भरना शुरू करते हैं और जल्दी से इसे पूरा का पूरा घर बना देते हैं। देखें पिलर्स खड़े हो रहे हैं अपने घर के। नहीं है, सीधा करने पैना, आज को हो गया, घर बन गया अपना। ओ खाका मैं पंप मारना। अभी घर की खिड़कियां खोलते हैं जी, ताकि अंदर से हवा बाहर निकल सके और बाहर की हवा अंदर जा सके। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने घर की एक खिड़की ओपन हो चुकी है। अभी दूसरी खोलते हैं, आ जाएं। ये खिड़कियां बिल्कुल दरवाजे के पास हैं। अपने टेंट को एकदम रेडी कर देंगे। असली मज़ा और मेरा जो ड्रीम है ना, वो ये है कि बर्फ़बारी हो रही हो, नीचे भी स्नो हो, ये वाला टेंट हो और अपने नीचे 4x4 जीप हो या 4x4 कोई भी गाड़ी हो, जो हमने मरी में देखी थी, वैसी जीप हो, और बंदा जाए जनाब पहाड़ों में, पार्क करे, सामान अनलोड करे, दोस्त साथ हों, पूरा सेटअप करे, खाना वगैरह जो है वो टेंट के अंदर बनाए, खाए और सोए। ओए होए होए, चौसिया ये राना नहीं, इंशाल्लाह ये भी ख्वाब एक दिन पूरा होगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना टेंट रेडी है, चेक करें माशाल्लाह। इसको लगाना बहुत ज़्यादा आसान है, बस हवा भरनी है, जो कि 1-2 मिनट के अंदर बंदा भर लेता है इसमें हवा। लेकिन हवा भरना भी थोड़ा मुश्किल काम है, चाहे 1-2 मिनट लगता है, लेकिन पसीना आ जाता है। इस अमरूद पे ना मेरी काफ़ी देर से नज़र थी। ये चेक करें, ये हमारे घर में 2 अमरूद के पौधे हैं और माशाल्लाह इन पे अमरूद लगे हुए हैं, जो कि बड़े जंबो किस्म के। ये चेक करें, दोनों अमरूद पके हुए हैं। तीसरा सकलैन भाई खा रहे हैं। ये है जी मैट्रेस, और इसके अंदर ये एक डिवाइस लगी हुई है। इसका काम जो है ना वो आपको मैं दिखाता हूँ। इसमें 3 ऑप्शंस हैं। अभी इसमें हमने भरनी है हवा। इसमें हवा ये मशीन भर देगी। टेक्नोलॉजिया। ये अपना दूसरा गद्दा है, इन्फ्लेटेबल गद्दा, इसमें भी हवा भर लेते हैं। ये है कि टाइम लगेगा, लेकिन मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पसीना नहीं आएगा, थकन नहीं होगी। ये मशीन, ये छोटी सी डिवाइस जो है ना, यही भर देगी। अभी इंतज़ार करते हैं। अच्छा जी, हमारी एक डिवाइस की बैटरी हो गई है लो। मुझे था कि मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन अभी मेहनत करनी पड़ेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ खागा मैं
शाबाश शाबाश साकिबा शाह औखा काम है मामा। साकिबा थक गए ने फुल। इस वाले में कुछ जो है वो मशीनें हवा भरी है और बाकी हमने इस वाले में तो मशीनें हवा भर दी है। अपने टेंट में ये एक थोड़ी सी खाली जगह है तो अभी अपने पास यही चीज़ें हैं जो अंदर रख दी हैं। तो यहाँ पे एक छोटा सा टेबल हो, उसके ऊपर एक फूलों का गुलदस्ता हो तो क्या खूबसूरत चीज़ लगे। और दूसरे नंबर पे ये अपने टेंट का सेहन है, खाली खाली लग रहा है। यहाँ पे ना एक कारपेट हो और इसमें चूल्हा भी आता है स्पेशल किस्म का, उसकी चिमनी जो है वो बाहर को निकल जाती है। वो चूल्हा इस्तेमाल किया जाता है जब बर्फ़बारी हो ना तभी। तो अभी चूल्हा वैसे है भी नहीं हमारे पास, तो वो चूल्हा होता है बर्फ़बारी हो रही हो बाहर तो उसका इस्तेमाल किया जाता है ताकि अंदर भी गर्म रहे और आपने कुछ खाना पकाना है तो वो भी उसी चूल्हे पे हो जाता है। तो ये हिस्सा ना खाली खाली लग रहा है तो आई थिंक हमारे घर में है छोटा कारपेट ना, अगर है तो वो ला के इधर बिछाता हूँ मैं, फिर थोड़ा माहौल जो है मज़ीद अच्छा हो जाएगा। और इसमें थोड़ी सजाने के वाली चीज़ें हों ना तो बड़ी मज़े की चीज़ है ये। अल्हम्दुलिल्लाह जी कारपेट मिल गया है, छोटा कारपेट है ये, हमारे घर में पड़ा हुआ था, इस्तेमाल में नहीं है अभी ये। तो अभी ये अंदर डालते हैं और फिर देखते हैं ये खूबसूरत लगता है कि नहीं। आ जाए, बस अभी बड़ा ना हो, आ जाए सही पूरा। मुझे तो लग रहा है आ जाएगा, आ गया तो क्या खूबसूरत लगेगा। चेक करें अभी सही है कि नहीं। बस थोड़ी सी बीच में से सफाई होने वाली है, इसको बाहर निकाल के ना इसकी सफाई कर लेते हैं। बाकी तो ये सही लगा है, मुझे तो सही लगा है क्योंकि वो नीचे जो चीज़ है ना टेंट की वो एक तो पाँव के साथ चिपकती है और अगर थोड़ा पानी अंदर आ जाए ना तो फिर वो टहलता रहता है, क्योंकि ये वाटर प्रूफ भी है ना तो फिर अंदर पानी टहलता रहता है। तो अभी कारपेट है ना तो कारपेट जो है पानी अगर पाँव के साथ आता भी अंदर तो ये अब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर, खींच लेगा अपने अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह जी अपना घर यानी अपना टेंट रेडी हो चुका है। आगे ये कुर्सियों का सेटअप आप देख सकते हैं, खाना वगैरह खाना है तो इन पे बैठ के हम खा सकते हैं, सारी चीज़ें इन पे आ जाएंगी। और पीछे अपना टेंट देखें, टेंट अंदर से सजा दिया है, कारपेट भी मिल गया उस टेंट के हिसाब से वो भी डाल दिया है, अंदर सोफ़े मैट्रेस सारा सिस्टम रेडी है। तो अभी आपको अपने घर का, अपने टेंट का, अपने कैंप का टूर करवाता हूँ मैं। तो अभी चलते हैं अंदर, आ जाएँ जी, आपको अभी टूर करवाते हैं अपने टेंट का। आ जाएँ, बिस्मिल्लाह जी आया नु खुशामदीद मरहबा, आ जाएं जी, आ जाएं आ जाएं आ जाएं। तो अंदर एंटर होते ही सबसे पहले ये अपना इन्फ्लेटेबल मैट्रेस आ गया, गद्दा आ गया अपना। ये चेक करें, ये हमारा वजन तो आसानी से उठा लेगा। क्या ये कमर भाई का वजन उठा लेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस सवाल का जवाब तब ही मिलेगा जब कमर भाई आ जाएंगे। तो खैर ये एक मैट्रेस हो गया, इधर आ जाएं जी। ये है अपना सोफ़ा कम बेड। अभी तो ये सोफ़ा है, इसके ये नीचे वाला हिस्सा निकल जाता है ऐसे ना तो ये फिर हो जाता है सोफ़ा कम बेड, मतलब ऐसे ना लताएं नहीं दौड़ियाँ, पूरा माहौल जड़ा ना बन जाता है। और सामने आ जाएं तो इस तरफ है जी एक और इन्फ्लेटेबल मैट्रेस और यहाँ से बाहर का कैसा व्यू होता है वो आपको दिखाता हूँ मैं। ये है जी अंदर से बाहर का नज़ारा, चेक करें माशाल्लाह, है ना खूबसूरत। ये जी बस ये जगह खाली खाली है, फ्यूचर में हम कैंपिंग करेंगे ना तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये जगह भी खाली नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। इस कारपेट ने जी 4 चांद लगा दिए हैं। अभी मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ गया है, मेरी भांजी कि बेटे की आंख में ना कोई पत्ता वगैरह चला गया हुआ है। तो अभी मुझे सिस्टर की कॉल आई थी कि मैं आ रही हूँ, तो ये साथ वाले गाँव से ही उन्होंने आना है तो अभी उनको गाड़ी में लेके जा रहा हूँ मैं हॉस्पिटल आज से वापस आके आपको मिलता हूँ। हॉस्पिटल से होके मैं घर आ चुका हूँ। हॉस्पिटल जो है ना हमारे साथ वाले गाँव नया नया ही बना है, बड़ा फर्स्ट क्लास VIP किस्म का हॉस्पिटल। नहीं तो हमें हॉस्पिटल यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था, अभी यही 1-1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी वो चेकअप करवा के सिस्टर को मैं वापस उनके गाँव छोड़ भी आया हूँ। तो अभी वापस मैं आ चुका हूँ। सब जवान चले गए थे अपने अपने घर, अभी सब जवान वापस आ जाएंगे और आधी रात को कोई और भी आएगा। आधी रात को कौन आएगा वो आपको आधी रात को बताएंगे। कमर भाई को हमने दूसरी चेयर पे बिठाया हुआ है, हम रिस्क नहीं लेना चाह रहे। बैग वहाँ अल्लाह अल्लाह यार ज्यादा से ज्यादा की कुर्सी का टूटनी है। अच्छा जी बाकी मजाक की बातें हैं, आपको एक और काम की चीज़ दिखाता हूँ। इधर लाएं जी कैमरामैन, ज़रा पास आएँ। ये है जी कैंपिंग लैंप, इसकी करते हैं अभी अनबॉक्सिंग। आपको मैं ये दिखाता हूँ, ये बड़े मज़े की चीज़ है। ये चार्ज होती है लाइट ना, ये ऐसे हैंग हो जाएगी। और कहाँ है इसका बटन, ये वार्म भी है इसमें। और ये देखें ये दूसरी लाइट भी है, ये भी है, ये लाइट वार्म। ये जी 2 लैंप हैं हमारे पास, कैंपिंग लैंप। अभी इनको अपने कैंप के अंदर लगाते हैं, ला देता जाए जी। कमर भाई ये एक और तजर्बा ही करना है, यहाँ देखना है को गद्दा बच जाएगा कि नहीं। ओए 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 ये जी हैंग
कर दी हैं लाइट्स। अभी ये कैमरे वाली लाइट मैं करता हूँ बंद। चेक करें यार, अच्छी रोशनी है इनकी, है पूरा माहौल बेहतरीन हो जाता है, चार चांद लग जाते हैं इनसे। आय हाय हाय हाय, बेहतरीन, लाजवाब, उम्दा। अच्छा जी, लाइट्स का बंदोबस्त कर दिया है। अभी रात के 9 से ऊपर टाइम हो चुका है। अभी जी जवानों के खाने का बंदोबस्त करते हैं। आज खाना जो है ना वो होगा फास्ट फूड, स्लो फूड नहीं, फास्ट फूड होएगा। जवानों को आज फास्ट फूड खिलाया जाएगा। और दूसरा खाना भी बनाना है, वो अपने बंदे आ रहे हैं कुछ, उनके लिए रात को वो 12-1-2 बजे पहुंचेंगे, तो तब उनको खिलाएंगे हम। वीडियो में जवान कह रहा है कि ये वाली लाइट ज़्यादा अच्छी लग रही है बनिस्बत दूसरी, लेकिन इससे लाइट कम होती है। मैं कम ठीक है बाहर नालों, क्योंकि अजकल मौसम मेरा ना इस तरह ही है, बाहर सप सलूंगे दी बहुत ज़्यादा बाहर शार है ना, दिनों च बाहर निकलते हैं, गर्मी शर्मी होती है ना, इस वजह से यार ठीक करना चाहिए। इतने आप सब भी सोच रहे होंगे कि कैंपिंग घर में ही कर दी है। अक्सर कैंपिंग होती है किसी खुले मैदान में, किसी जंगलात में, पहाड़ों में, हमने घर पे ही कैंप लगा दिया। तो ये एक जस्ट फॉर फन है, शुगर मेला हम लगा रहे हैं, अच्छा टाइम स्पेंड होगा साथ, ये यादें बनेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अभी खाने पीने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे पहले फ्राइज बनाए जाएंगे। अभी जी आपको मैं एक ऐसे ऐप के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसका नाम है टैप टैप सेंड ऐप। टैप टैप सेंड ऐप के जरिए आप USA, कनाडा, UK और यूरोप से अपने प्यारों को पाकिस्तान चंद सेकंड्स में पैसे भेज सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्राइज चेक करो, होए लेवल हो गया किते। इस ऐप की खास बात ये है कि कोई ट्रांसफ़र फीस नहीं है और आपको रेट्स भी अच्छे मिलेंगे। अगर आप मेरा प्रोमो कोड ज़ैन PK इस्तेमाल करते हैं तो आपको पहली दफ़ा पैसे भेजने पे अच्छा खासा बोनस मिलेगा। अगर आप USA से हैं तो आपको $20 मिलेंगे। अगर आप कनाडा से हैं तो आपको $20 कैनेडियन मिलेंगे। UK से हैं तो आपको 10 पाउंड मिलेंगे। यूरोप से हैं तो आपको 10 यूरो मिलेंगे। अगर आप नॉर्वे से हैं तो आपको 50 नॉर्वेजियन क्रोन मिलेंगे। अगर आप रोमानिया से हैं तो आपको 50 रोमानियन ले मिलेंगे। अगर आप स्वीडन से हैं तो आपको 50 स्वीडिश क्रोने मिलेंगे। अगर आप UAE से हैं तो आपको 25 दिरहम मिलेंगे। और अगर आप ऑस्ट्रेलिया से हैं तो आपको 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर मिलेंगे। ये ऐप प्ले स्टोर पे भी है और ऐप स्टोर पे भी है, तो जल्दी से इस ऐप को डाउनलोड करें और मेरा प्रोमो कोड इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। चेक करें, आय हाय हाय, माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह जी, लंगर अपना रेडी हो चुका है। इधर है फ्राइज़, टेंडर पॉप्स, चिकन नगट्स और ये बर्गर की पैटी है, ये बन और चीज़ है, प्याज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जिधर मैं बर्गर रेडी करने लगा हूँ जवानों के लिए। चेक करो, VIP प्रोटोकॉल। कमर भाई चस आएगी, काम अज वखरा ही कर दिता नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी कमर भाई, मूँह च पानी आ रहा। तगड़े बर्गर अज भरा थोड़ा बनाएगा थोड़े लिए यार। हूँ चटनियाँ ही कर रहे हैं मिक्स। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चेक करें जी, सॉस दस्यो भी जिन्हें वध लवानी हुई। हाँ जी फैसल भाई, कली मायोनीज लाओ यार। फैसल भाई जो हैं वो कह रहे हैं कि अकेली मायोनीज और कोई चीज़ नहीं मैं खाऊंगा। कोई बात नहीं जी, इन्होंने कली मायोनीज लभ जे। फैसल भाई यह वेखो मुफ्तां पा दित्तियां ने। सेंटर वाला तो जी ठीक है। बर्गर हो गए हैं रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी कमर भाई के लिए मील रेडी होने लगा है जी। किसी को आलू ऊपर नीचे चले जाएं कम ज़्यादा तो उसके लिए लड़का माजरत चाहता है। चेक करो, अल्हम्दुलिल्लाह जी। अनगिनत मैं रख रहा हूँ, किसी भाई को अगर कम या ज़्यादा बोटी चली जाए तो मैं पहले माजरत चाहता हूँ। ये जी अपना एक मील रेडी हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। चेक करें, जिसमें टेंडर पॉप्स हैं, फ्राइज़ हैं, चिकन नगट्स हैं और साथ एक पैटी बर्गर है। ओए हाय हाय, राणा एक बंदे ली नेर है। अगले लंगर दी भी अगला भी तैयारी है। इसके बाद भी लंगर है, ये नहीं कि यहाँ पे बात खत्म हो जाएगी। आज रात जो है वो मजे से गुजारी जाएगी। कमर भाई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो फैसल भाई, बिस्मिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपना मील रेडी हो चुका है। ये देखें 4 नगट्स मेरे हिस्से में आए हैं, थोड़े से फ्राइज। सारे बंदे डोनेट करो जी, कमर भाई ईमानदारी ना करो यार। ले लो सारे जी, नहीं अंजे नहीं अपने हत्था ना पा के। और नहीं यार नहीं, और राणा नहीं ओए आलू दिंदे मेरी, आलू का अलावा कोई शै नहीं दिंदा पिया। देखें जी, ये है स्ट्रेटजी। जब आपको चीज़ कम मिले
तो आप बड़ी महफिल में बोलेंगे मुझे चीज़ कम मिली है। तो एक आध बंदा होता है सिकलैन भाई की तरह जो तर्स खा लेता है। तो ये देखें अभी प्लेट मेरी खाली थी, अभी फुल हो गई है। बिस्मिल्लाह पढ़ें जी, खाएं। हाँ जी कमर भाई, मैं चाहता हूँ आप बर्गर एक टक्की चेक कर लें, बाकी बाद में खा लें। सिकलैन भाई आप भी चेक करें, फैसल भाई, और फिर बताना है। बिस्मिल्लाह जी। गुड यार, क्या बात है। अगू तो बर्गर बाहरों नहीं खाना, अगू तो मैनू पैसे देने ने। ठीक हो गया पूरा। वाकई सिकलैन भाई मज़ा है। चटनी बड़ी स्वाद आ रही है। स्पेशल सॉस तैयार की है ਤੁਹਾਡੇ लिए मायोनीज केचप और ग्रीन चटनी थी, वो मिक्स कर दी और बर्गर में वो लगा दी। बर्गर वाली सॉस नहीं है तो कोई बात नहीं। अभी हम जी खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं और आपको बात की स्ट्रेटजी बताते हैं। अच्छा जी, थोड़ा सा सस्पेंस हमने क्रिएट किया था कि कुछ भाई हमारे आधी रात को हमारे पास आएंगे। तो वो भाई कौन है? वो अपने ही भाई हैं यार, भाई मुबशर, भाई मुदस्सर। टूर पे गए हुए थे तो आज उनकी वापसी है। कब से वो सियालकोट से निकल आए हुए हैं, तो उनके लिए हम स्पेशल चिकन चावल बनाने लगे हैं। मसाला इधर अपना तकरीबन रेडी है, इसमें हमने अभी बस चिकन डालना है। थोड़ी देर में अपना सालन रेडी हो जाएगा, फिर साथ ना तड़के वाले चावल बना लेंगे। चेक करें, आय हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह। चंगा ग्रेवी वाला सालन तैयार करांगे अपने भरावां वाली। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अपने भाई लोग आ चुके हैं और इधर अपने चिकन का सालन यानी सालन साड़ा तैयार हो गया। कम भाई सलूट मारो, बंदे आ गए ने, सलूट मारो यार। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रान साहब, वेलकम बैक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये दूसरी प्लेट है। कल शाम से लेकर अब तक चावल नहीं खाए थे, ब्रेक आ गई हुई थी और आज भी तकरीबन 4 बजे जो है वो खाना खाया था। अब भूख लग गई हुई थी, मज़ेदार चावल वो भी शोरबे के साथ मिल गए आते ही। अल्हम्दुलिल्लाह जवानों ने कमाल कर दिए। वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। माशाल्लाह पहुँचे यहाँ आगे, लंगर तैयार था, खाया, बड़ा मज़ा आया माशाल्लाह। चाय भाईजान रेडी है? चाय नहीं मैं पीऊँगा, मैंने चावल ज़्यादा खा लिए हैं। अगर चाय की गुंजाइश होती तो मैं उतने चावल और खा लेता। चाय अब मैं नहीं पीऊँगा। और मैं स्पेशल पत्ती लेके आया हूँ वहाँ से, वो भी आपने ट्राई करनी है और बताना है इंशाल्लाह। ओके सर, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, भाई मुदस्सर हमारे पास ही हैं। इधर जी सकलैन भाई चाय बना रहे हैं और सकलैन भाई ने पत्ती डाली थी कम। सकलैन भाई हमेशा याद रखना है, पत्ती ठोक के और मीठा रोक के, चाय फेरी अच्छी बनती है। एक कप चाय, आय हाय माशाल्लाह। और रात का 1 होने वाला, अभी नींद भी सही टका के आ रही है। कमर भाई क्या आ रहा है? नींद मया क्या आ रहा है कमर भाई? उर्दू में एक बोल हो जाएगा। कमर भाई कैसा आपको लग रहा है? अपनी फीलिंग्स उर्दू में बताएं। यार सवेर किने वेखी है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खाना वगैरह हमने खा लिया है। अभी टाइम हो चुका है सोने का, बल्कि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, 1 से ऊपर टाइम हो चुका है। भाई मुदस्सर तो गए, भाई मुदस्सर अंदर सोएंगे और हम इधर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आय हाय, जो जुगाड़ किया ना आपको दिखाता हूँ। अभी ये इधर लगाया हमने पंखा, सामने वो देख रहे हैं पंखा, और पंखे की हवा आएगी अंदर। अब सही है। कमर भाई बैठ गया। हाँ जी कमर भाई, ओके है, मोल पूरा सेट है। कमर भाई लेटो हैं। कमर भाई अभी लेटेंगे। कमर भाई की है सोना किसने, ये तो हिलदा ही रहेगा पता। कमर भाई थोड़ी फिर 4 पाई बाहर पई दी है, उतना ही सो जाओ, इतने नहीं तो सो सकते। असल में ये इन्फ्लेटेबल है ना, तो ज़्यादा वजन है ना कमर भाई का, तो इसलिए ऐसा ही है जैसे पानी पे सोए हुए हैं कमर भाई। एंज ही है ना, तलवेल रहा है। बेड बन गया ए सैकी भाई, ए पूरा माहौल बन गया। हाँ जी कमर भाई, तो 4 पाई पे आप सोएंगे या इधर ही सोएंगे? हाँ जी ठीक है। इस वक्त जी अपने घर की सिचुएशन आप देख सकते हैं माशाल्लाह। चेक करें, ये जो पंखा हमने लगाया ना, उसने 4 चांद लगा दिए हैं माशाल्लाह, और सही हवा आ रही है, ठंडा ठंडा मौसम हो गया अंदर। और ये मैंने लाइट्स भी ऑन की हुई हैं। अभी तो मैं व्लॉग बना रहा हूँ ना, तो वो लाइट ऑन है, इस वजह से इन लाइट्स की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन जैसे ये लाइट बंद होगी तो इनकी बड़ी अहमियत है, बड़ा प्यारा सा अंदर माहौल बन जाता है। हाँ जी
ओके है बिल्कुल ओके है। चस आ गई क्या चेक कर रहे हैं आप? ये हवा है। हाँ जी मैं ना खड़े करने पैंदे डंडे बनने पैंदे तेनू नहीं पता कि बने ओ बेटे पा लाइयां नहीं आपे कोई जांदा वापरू ने। तो मुझे डर था कि क्या ये मैट्रेस, ये इन्फ्लेटेबल मैट्रेस कमर भाई को उठा पाएगा कि नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो उठाया हुआ है। ये न और रात को हो धमाका धड़म, हम भी सोए हुए जाग जाएंगे ये क्या हो गया। कामयाब है दुनिया ही फेल नहीं हो सकता मैट्रेस सारी। चाइना वाले जीत गए हैं जी। ये मैट्रेस चाइना वालों का कहीं पे भी फेल नहीं हो सकता क्योंकि ये टेस्टेड है बाय कमर साहब। बेफिक्र हो के आर्डर करो तो ये है नहीं पाड़दा। हां यार दैन किस दिन चलिए लैके ना सब कुछ चुक लैके बर्फ चलिए किते जेरे बंदे कह रहे हैं बर्फ च ओदी नूं जान लगे 4 दिन तो अहीं हो आइए हुन 4 दिन। कमर भाई आपका ये जो ख्वाब है ना कैंपिंग का पहाड़ों में, बर्फ की गारंटी नहीं लेते लेकिन ये कैंपिंग का जो ख्वाब है आपका पहाड़ों में इंशाल्लाह जल्द पूरा करेंगे। गुड मॉर्निंग जी। और गुड मॉर्निंग कुछ ऐसी हुई है कि बारिश आ गई है। चेक करें, ओए होए 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 होए। इस तरफ देखें जी, ऊपर बादल छाए हुए हैं। इस तरफ आ जाएं, इस तरफ भी ऊपर बादल हैं। और इस तरफ है जी हमारा टेंट या कैंप। इसकी खिड़कियां वगैरह जो है ना हमने सारी बंद कर दी हैं। अभी 100% वाटर प्रूफ है। अंदर बारिश नहीं जाएगी अभी, बिल्कुल भी ना पानी जाएगा नीचे से ना ऊपर से। और जवान जो हैं उठ चुके हैं माशाल्लाह। हाँ जी राम साहब, नाश्ता कादा करोगे हुण? चाह शाह पीने आ, कोई रास रूस खाने आ बस। आ फिर की करना और क्या साउंड आ रहा है अंदर, टक टक टक। फुल स्पीड में बारिश शुरू हो गई है। चेक करें बारिश, ओए होए होए होए। और अंदर सही टन 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 की आवाज आ रही है। क्या साउंड है, मजेदार है। माशाल्लाह जी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है और अंदर से ही टन टन की आवाज़ आ रही है। सहन में देखें जी, अब आपको सही नज़र आ रही होगी जैक पे बहुत तेज़ बारिश है। आज 95% बारिश बताई हुई है। बस हमारी यही दुआ है कि ये बारिश बारिश से रहमत हो, इस बारिश से सैलाब वगैरह ना आए और किसी को कोई मसला मसाइल ना हो। हमारी तो बस यही दुआ है। जितनी तेज़ बारिश हुई है ना, थोड़ी देर तक अगर ऐसे ही बारिश रही ना तो जल्द थल एक हो जाएंगे। मतलब खेतों में पानी बहुत ज़्यादा हो जाएगा और नाला डेक में हो सकता है कि सैलाब भी आ जाए। आज अल्लाह पाक से यही दुआ है कि सब खैर आफियत से रहें, किसी भी बहन भाई को परेशानी ना हो। यहाँ पे एक ट्रांसपेरेंट खिड़की है ये वाली, तो अभी इसे हमने ना खोला था ताकि व्यू अच्छा आए। यहाँ पे कहीं एक छोटा सा सुराख जिसकी वजह से पानी थोड़ा सा लीक हो रहा है और पानी नीचे आ रहा है। ये देख रहे हैं, ये टपक रहा है पानी, ये चेक करें। ये पानी अंदर वाली साइड पे टपक रहा है जो कि मसले वाली बात है। खैर अभी तो इसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब ये सूखेगा ना तो इस पर टेप या कोई चीज़ ऐसी लगा देंगे ताकि वो लीकेज बंद हो जाए। और दूसरे नंबर पे यहाँ पे मैट्रेस था, वहाँ पे सोफ़ा कम बेड था, दोनों से हमने हवा निकाल दी है। अभी पानी अगर गिर भी रहा ना तो यहाँ पे गिर रहा है, बाद में हम यहाँ से सफाई कर देंगे, पानी बिल्कुल भी अंदर नहीं रहने देंगे। बाकी जवान इधर बैठे हुए हैं। हाँ जी, नीचे से पानी गुजर रहा है। ये नीचे ना पानी है, ये देख रहे हैं, ये नीचे से पानी गुजर के जा रहा है। थोड़ा सा मसला हो गया जी, अपना टेंट जो है ना वो मुख्तलिफ जगहों से ना थोड़ा थोड़ा लीक है। अभी आहिस्ता आहिस्ता हमें पता चल रहा है। यहाँ से तो लीक है ही है, मैंने आपको बताया है। अभी यहाँ से भी है, ये देख रहे हैं, ये कतरा ऊपर से आया हुआ है, इस तरफ से भी है। तो अभी इस गद्दे से भी पानी निकालेंगे। नीचे वो खिड़की की तरफ से आया हुआ है, ये इसका नहीं मसला। नहीं, ये वाटर प्रूफ है सारी चीज़ें, लेकिन बेहतर यही है कि इसे हवा निकालें अभी। और अभी अपने टेंट को उठा के ना साथ ही बरामदा, घर में कैंपिंग करने का ये फ़ायदा, इसे बरामदे में ले जाते हैं और बाद में फिर से हवा निकाल देंगे और फिर समेट देंगे। आहो चौके करने पैना है।
घर अं अपना चुक लिया है घर फायदा। अपने टेंट को अभी हमने सेहन में कर दिया है थोड़ी देर के लिए। कमर भाई रस आ चुके हैं। कमर भाई रस और चाय खाना चाह रहे थे। ये रही जी चाय। आय हाय चेक करो। कदे कदे रोज नहीं। आय हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो खैर जी आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। ज़ैनुल आबिदीन को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। बहुत सारा प्यार। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।